हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ लंच के लिए, लंच बनाने के लिए। तो अभी फ्रिज में से निकालूंगी सारी सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ मुझे निकालनी है वो एक बार में मैं निकाल देती हूँ फ्रिज में से, क्योंकि बार बार आके फ्रिज में से एक एक सब्ज़ी निकालूँ आने जाने में भी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं सारी सब्जियाँ एक बार में निकाल लेती हूँ फ्रिज में से और फिर करती हूँ मैं लंच की तैयारी। आज है एकादशी, तो एकादशी में मम्मी का और बेटी का तो फास्ट है, मैंने फास्ट नहीं रखा। और अब लंच बनाना है मुझे, हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और बेटे के लिए। हम 3 लोगों के लिए लंच बनाना है तो वही सब है गाइस। किचन वगैरह पहले ही मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन कर चुकी हूँ और अभी बनाऊँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी में बना रही हूँ आज मेथी आलू की सब्ज़ी, मेथी आलू और ड्राई मेथी आलू बनाऊँगी आज, ड्राई मेथी आलू और पराठे बनाऊँगी। तो और दूध के पैकेट्स भी यहाँ लेके आ गई हूँ फ्रिज में से, सॉरी फ्रिज में से बोल रही हूँ, बाहर से। वो दूध वाले भैया दूध बैग में डाल के जाते हैं, तो 6:30 अराउंड आते हैं ऐसे। मैं 7:15 को दूध लेके आ जाती हूँ बैग में से, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो ऐसा लगता है जल्दी इसको बॉईल कर दूँ, नहीं तो फिर ख़राब होने का चांस रहता है। और आजकल तो गर्मी भी बहुत हो गई है, बारिश भी नहीं हो रही है। इंद्र देवता लगता है बहुत दुखी हैं हम लोगों से, प्राणियों से। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ तो अंधाधुंध बारिश करके रखी है। कितनी बाढ़ वगैरह आ रही है हर जगह पे। तो इतना ऐसे भी नहीं करना चाहिए भगवान जी, थोड़ा देख लीजिए भाई। बेचारे कितने इंसान हैं, कितने किसान वगैरह हैं, कितने लोग परेशान भी हो गए हैं बारिश की वजह से। तो वही है गाइस, पर भगवान के आगे किसी की कहाँ चलती है। भगवान जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इंसानों के चलने लगे तो फिर तो बस हो गया। तो अच्छा ही है जिस हिसाब से भगवान जी चला रहे हैं, उन्होंने सोच समझ के ही सब कुछ तय करके रखा है हम लोगों के लिए, कब क्या सही है क्या गलत है। तो यही है। और यहाँ साबूदाने भिगो दी मम्मी ने, क्योंकि बेटी आज लेके जा रही है लंच। उसकी पार्टी वगैरह चल रही है, ओ सॉरी प्रिपरेशन चल रही है कॉलेज में, पार्टी की फ्रेशियस पार्टी है ना, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आजकल वो लंच लेके जाती है अपने साथ, उसका कोई टाइम ही नहीं है, कभी 5 बजे आ जाए, कभी 6 बजे आ जाए। तो मैं तो उसको बोलती हूँ लंच लेके जाओ साथ में, लंच रहेगा तो कम से कम खा तो लोगी। तो उसको पैक करके दे देंगी, मम्मी बनाएंगे, तो फिर मैं बाद में उसका टिफ़िन पैक करके उसको दे दूँगी। साबूदानी मम्मी बनाएंगे। और मम्मी कह रहे थे मैं अपने लिए भी साथ में भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार पहले इसके लिए बनाऊँ फिर दोबारा अपने लिए बनाऊँ, क्योंकि मेरा फास्ट तो है नहीं आज, वरना तो हम दोनों फिर अलग से कुछ ना कुछ बना के खाते। तो मम्मी बोल रहे थे कि मैं इकट्ठा ही बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बना दो आप। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी आलू ड्राई। तो आलू डाल रही हूँ उसमें, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। और उसके बाद अब इसमें डालूँगी आलू, ड्राई मेथी आलू बनाएंगे। वैसे पसंद तो नहीं है किसको, बेटे को, लेकिन एकादशी है तो एकादशी में हम लोग चावल नहीं खाते हैं, चावल अवॉइड करते हैं एकादशी में खाना। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो चावल नहीं खाते होंगे। आजकल तो सबको मतलब फ़ोन के ज़रिए हम लोगों को सब एक जो अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं वो सब मिलती रहती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम में तो इतना ध्यान नहीं होता था, तो अभी तो फ़ोन के ज़रिए सबको पता चल जाता है कि भाई क्या सही है, आज एकादशी है, आज ये चीज़ है, आज वो चीज़ है। तो एक तरीके से फ़ोन है तो प्लस पॉइंट भी है अपने लिए। तो यहाँ मेथी वगैरह मैं सारी पूरी साफ़ कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद बनाऊँगी मेथी आलू और बनाऊँगी इसके साथ पराठे। आज बेटे को आज चावल खाने नहीं है, तो पोहा भी क्या चावल के ही होते हैं, तो वो तो बनेंगे नहीं आज, पोहा भी नहीं बनेंगे आज। तो उसको बोल रहे हैं आज शॉर्ट ब्रेक में क्या लेके जाओगे, तो बोल रहे हैं मम्मी बहुत टेंशन है शॉर्ट ब्रेक का, क्या लेके जाऊँ क्या लेके जाऊँ। मैंने कहा हाँ बेटा शॉर्ट ब्रेक, अब ऐसा करूँगी, अब उड़द की दाल भिगो के रख दूँगी, तो उसको कभी वड़े हो गए, कभी कुछ ना कुछ उसको बना के दूँगी। एक तो क्या है ना, ये उपमा भी नहीं खाता, और जो अपना बैबिनो बनाते हैं ना अपन, सेवइयाँ वाइट सेवइयाँ रहती हैं, बैबिनो होते हैं, थोड़ा चाइनीज़ टाइप में बनते हैं, वो भी ये नहीं खाता। तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ना दलिया खाएगा, ना खिचड़ी खाएगा, ना उपमा खाएगा, तो सोचना पड़ता है इसके लिए। तो अब बना दे रही हूँ यहाँ सब्ज़ी, जो भी होता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो गाइस यही सब है।
गाइस यहाँ पर टमाटर मैं धो रही हूँ। आजकल टमाटर भी इतने लाल लाल आ रहे हैं, इतने लाल लाल टमाटर आ रहे हैं। मैं तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया टमाटर को सस्ते होकर, लेकिन मैं अभी भी जाती हूँ ना तो ये हाथ में टमाटर उठा के देखती हूँ। मैंने कहा ये वही टमाटर है, ये वही टमाटर है जो 200 रुपये किलो मिलते थे, आज 10 रुपये किलो मिल रहे हैं ये टमाटर। क्या ये वही टमाटर है? इतनी हंसी आती है सही में। क्या है महंगाई का, कभी महंगाई कभी सस्ताई, क्या है ये सब। तो सही है भाई, आज 10 रुपये वाले टमाटर भी खा रहे हैं हम लोग। 200 रुपये थे तब भी खाए थे भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही बात बताऊँ गाइस, मैं तो क्या है कि जैसे ही अपना समर में जब टमाटर सस्ते होते हैं तो मुझे मालूम है हर साल टमाटर के रेट बढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि इस बार टमाटर ने रिकॉर्ड तोड़ा था कि 200 रुपये किलो हुए थे, नहीं तो इससे पहले कभी नहीं हुए इतने टमाटर महंगे। तो इससे पहले कभी नहीं हुए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी प्यूरी वगैरह सस्ते होते हैं ना टमाटर, तो कम से कम 8 से 10 किलो टमाटर की मैं प्यूरी बना के रखती हूँ। प्यूरी बनाकर उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो जब ये टमाटर 200 रुपये किलो थे तब मैंने वो प्यूरी यूज़ की है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 2 मंथ्स टमाटर महंगे थे, 2 मंथ्स में मैंने मुश्किल से 2 बार टमाटर लिए थे। 2 बार टमाटर लिए, उसके बाद मैंने टमाटर नहीं, उससे पहले मैंने टमाटर नहीं लिए, क्योंकि मेरी जो टमाटर प्यूरी बनी हुई थी ना, वो टमाटर प्यूरी भी मैंने 10 रुपये किलो जब टमाटर थे तब लेके बनाई थी। तो गाइज़ आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे टमाटर वगैरह महंगे होते हैं तो आप प्यूरी बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, टमाटर लेके आइए, अच्छे से उसको वॉश कीजिए, बॉईल कीजिए। बॉईल करने के एक एक टमाटर को काट के अच्छे से बॉईल कीजिए। बॉईल होने करके ठंडा करके उसको अपना ब्लेंडर रहता है ना, उससे पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें सैट्रिक एसिड रहता है, जो फूड सैट्रिक एसिड रहता है ना, वो आप उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। तो इजीली वो आपका 2-3 महीने आराम से चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने तो ऐसे ही स्टोर किया था, मैं हर बार ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। 3-4 साल से मैं ऐसे ही स्टोर करके रख रही हूँ। तो आज जब स्टोर करके रखा तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है भाई, मेरी मेहनत रंग लाई। कम से कम इतने हज़ार, अगर 2 महीने होते, 2 महीने में कितने हज़ार के टमाटर हम लोग खा चुके थे। कम से कम हर हफ्ते तो मैं टमाटर लेके आती हूँ, हर हफ्ते समझो 3 से 4 किलो टमाटर मैं लेके आती हूँ। तो टमाटर प्यूरी थी तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। काफ़ी पैसे बचा लिए मैंने टमाटर के प्यूरी बना के गाइस, है ना अच्छी बात। यहाँ मैं अब टिफ़िन पैक कर रही हूँ। यहाँ एक तरफ मैंने अपने लिए सौंफ का पानी रख दिया है और यहाँ पर बेटे के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो सबसे पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ, जो कि हर कोई बनाता ही होगा। तो काफ़ी मोटी रोटी बनाती हूँ मैं गाय की, पहली रोटी गाय की। उसके बाद बेटे के लिए फुलके बनाऊँगी, उसके बाद उसके लिए पराठा बनाऊँगी। आज बना के दे रही हूँ उसको गोभी का पराठा। तो गाइस मेरी रोटियां, मैं वैसे तो हम लोग नॉर्मल, जैसे मैं इनके लिए टिफ़िन पैक करती हूँ अपने लिए या मम्मी या बेटी के लिए, तो नॉर्मल छोटी छोटी रोटियां ही बनाती हूँ। लेकिन अभी क्या, बेटे के लिए मैं थोड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कॉलेज से आते आते। तो इसलिए थोड़ी बड़ी और थोड़ी हैवी रोटी बना के देती हूँ उसको, ताकि उसका पेट भरा रहे। बोलता तो बहुत है कि मम्मी मोटी है, मतलब मोटी नहीं, बड़ी रोटी रहती है। पतली तो बनाती हूँ लेकिन बड़ी रोटी रहती है। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा मोटी नहीं बना रही हूँ, पतली बना रही हूँ, लेकिन क्या बड़ी रोटी रहती है। और इनके टिफ़िन में डालती हूँ तो इससे हाफ़ डालती हूँ, छोटी छोटी 3 रोटी, जैसे पूड़ी रहती है ना, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी, वो इनके टिफ़िन में पैक करती हूँ। तब बच्चों के हिसाब से क्या है, माँ तो सब सोचती है ना कि मेरे बच्चे को भूख ना लगे ज़्यादा, और क्या शेयरिंग करते हैं। तो मैं बोलती चलो ठीक है, 1 रोटी शेयर कर देना, बाकी की 2 तो आप खा लेना। तो बोलता है ठीक है, वो भी समझ गया है। 1-2 बार मैंने उसको छोटी बना के दी है। अब उसका टिफ़िन पैक हो चुका है, अब वो जाने के लिए भी रेडी हो गया है। तो अभी मैं वही उसको बोल रही हूँ कि मैंने कहा डोर भी नहीं खोला है अभी, अभी डोर खोल लो। तो अभी वो जा रहा है। उसको बाहर गेट तक मैं हमेशा छोड़ने जाती हूँ, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, तीनों को बाहर लिफ्ट तक छोड़ने जाती हूँ और उनको बाय करके फिर अंदर आती हूँ मैं। तो अभी वो जा रहा है, शूज़ वगैरह पहन रहा है। वैसे मैं ना डोर खोल के यहाँ खोलती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि है ना एंट्रेंस है ना मेन, तो ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। लेकिन जब जाते हैं बच्चे तो खोल देती हूँ, फिर बाद में बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं डोर पूरा ही खोल देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है ना। तो मैं सोची पूरा जो अपनी चौखट है ना, यहाँ तक आज वो साइड से धूप नहीं आती है, जहाँ से आप येलो देख रहे हैं ना, यहाँ मेरी देवरानी का घर है। अभी ये चौखट के पैर छू के जाता है, हमेशा इसका रूटीन है, चौखट के पैर छू के और मेरे पैर छू के जाता है।
दादी होती तो दादी के पैर भी छू के जाता, लेकिन दादी अभी है नहीं, मंदिर गए हुए हैं। तो हमेशा और चौखट के पैर छू के जाना चाहिए गाइस। चौखट के पैर छू के जाने से क्या होता है, घर से जो बंदा पैर छू के जाता है हमेशा भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं ना कि बच्चे हों, घर के कोई भी हो जो घर से बाहर जा रहे हैं, कहते हैं अच्छे से सुख से अपने घर वापस आ जाएं। तो गाइस हमेशा चौखट पे पैर छू के ही घर से बाहर भेजिए, किसी को भी, बच्चे हो चाहे बड़े हों। और गाइस एकदम से यहाँ मम्मी खाना बनाते बनाते डर गए, एकदम से डर गई मम्मी खाना बनाते बनाते। वो बना रहे हैं साबूदाना जो बेटी के टिफ़िन में पैक करने हैं। तो उनको पता नहीं था, उन्होंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया। अब तेल डाल दिया तो जो फली भी डाल दी। अब क्या था, जो उन्होंने हाथ में जो स्पून उठाया हुआ है ना, वो क्या थोड़ा गीला था, और एकदम से उन्होंने कढ़ाई में वो स्पून डाल दिया तो तेल एकदम से छटका। और चिमनी भी अभी बंद थी, चिमनी ऑन होती तो ये धुआं धुआं नहीं होता, थोड़ा सा धुआं हो गया था। तो मम्मी भी एकदम से डर गए खाना बनाते बनाते। मैं बोल रही मम्मी आराम से करो, ध्यान से, भाई जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। तो वही भोग के लिए भी निकालना है प्रसाद साबूदाने का, तो मैंने मम्मी को बोला आप ही बना दो। तो वही बना रहे हैं, मंदिर से आ गए हैं मम्मी, तो अभी वो बना रहे हैं। तो उनको नींबू और हरी मिर्ची चाहिए था, वो मैंने फ्रिज में से ला के दे दिया है। अभी ये बना लेंगे तो फिर मैं यहाँ पे बेटी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। गाइस यहाँ पे बन चुके हैं साबूदाने, और यहाँ पे अभी मैं पैक कर रही हूँ इसका टिफ़िन पैक करके इसको दे दूँगी। और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन बाउल में, ये मैंने सौंफ बॉईल की थी ना, तो वो छान के रखी हुई है यहाँ पर। मम्मी बोलते हैं इसको फेंका मत करो, मैं धूप में इसको सुखा दूँगी, फिर कभी भी खाने के ऊपर खानी होगी, क्योंकि अभी इसमें भी वो फ्लेवर रहता है सौंफ का। तो मम्मी बोलते हैं मैं अपने आप सुखा के इसको छाँव में सुखाती हूँ, धूप में नहीं, छाँव में सुखा के फिर मैं यूज़ करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और आज एकादशी है तो मम्मी और बेटी जा रहे हैं, मम्मी बेटी देवरानियाँ दोनों, और मेरे देवर जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। तो बेटी को भी बोला चलने के लिए, तो वो भी रेडी हो गई थी, तो कह रही थी मम्मी मैं वहीं से कॉलेज निकल जाऊँगी, क्योंकि इसके रास्ते में ही पड़ता है इस्कॉन मंदिर। तो भैया ने भी बोला मैं छोड़ दूँगा इसको। तो यहाँ मम्मी और देवरानी दोनों और बेटी, ये सब लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, हो क्या इस्कॉन मंदिर। यहाँ पर देवरानी भी आ गई है, ये भी जा रही है इस्कॉन मंदिर। मेरे से पूछ रही है, मैंने कहा नहीं आप लोग हो क्या हो। गुड इवनिंग गाइस, ये शाम की क्लिप है। और अभी मैं बना रही हूँ, बेटे को भूख लगी है तो उसके लिए बना रही हूँ टमाटर की चटनी, और उसको दूँगी रोटियाँ बना के, रोटियाँ क्या फुलके बना के दूँगी। आज उसको बहुत भूख लग रही है, मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। सुबह की सब्ज़ी ड्राई मेथी आलू बनाए थे, वो खा के आया। तो मैंने कहा ठीक है, बोल रहा था मैगी बना के, तो मैंने कहा नहीं मैगी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि संडे को ही नूडल्स खाए हैं, मैगी नहीं बनाऊँगी। तो अभी इसके लिए टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो कह रहा है मम्मी अभी भी खा लूँगा, रात को भी खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो वही उसके लिए प्याज वगैरह काट के इसके लिए बना दूँगी सब्ज़ी, ये खा लेगा। और उसके बाद में क्या है, मम्मी का भी फ़ास्ट है और बेटी का भी फ़ास्ट है, तो इनके लिए और बना दे रही हूँ। और देवरानी जो दिन में सब्ज़ी देके गए थे वो भी रखी है, तो इनके लिए वो हो जाएगी सब्ज़ी। तो आज डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो यही बनाऊँगी। कभी कभी तो गाइस समझ में भी नहीं आता खाना क्या बनाए, सही में इतना टेंशन वाला काम होता है, डेली सोचना फिर बनाना। रात में मैं तो सोच के रखती हूँ सुबह क्या बनाना है, फिर बस रात का सोच के रखो सुबह में क्या बनाना है, फिर सुबह में सोचो फिर दिन में क्या, और रात में क्या बनाना है। बस यही सुबह से शाम तक बस यही सोचते रहो, सोचने में ही दिन निकल जाता है। अभी दिवाली आने वाली है, उसकी भी सफाइयाँ स्टार्ट करनी है। मैंने तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है अभी। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ये होने के बाद फिर नवरात्रे आएंगे, और नवरात्रों में फ़ास्ट रखना है। बेटी भी 9 दिन फास्ट रहती है और मैं भी 9 दिन फास्ट रहूँगी। तो फिर फास्ट में फिर दिवाली की सफाइयाँ करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिवाली के बाद क्या, नवरात्रों के बाद दशहरा। यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में दशहरा बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दशहरा ये लोग करेंगे अच्छे से यहाँ पर,
हैदराबाद में दिवाली इतनी मतलब नहीं करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन जो मेन है तेलुगु लोग वो दशहरा ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो अब वही है, हम लोगों को भी सफाइयाँ स्टार्ट करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यहाँ इसकी सब्ज़ी बन जाती है, इसकी बोल रही सॉरी टमाटर की सब्ज़ी बन जाती है। उसके बाद इसके लिए रोटियाँ बनाऊँगी, रोटियाँ बना के इसको दूँगी। बाकी के लिए मुझे फिर रील्स वगैरह भी बनानी है गाइस। ये भी एक रहता है कि डेली रील्स बनानी है, अपना शॉर्ट में डालनी है, करने हैं। तो गाइस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीप्ति लालवानी 22 के नाम से है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। और फेसबुक आईडी भी है दीप्ति लालवानी के नाम से, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए पराठे बना लेती हूँ। छोटे छोटे 2 पराठे बोल रहे हैं मम्मी, बना पराठे क्या रोटियाँ बना के दे दो, मैं खा लूँगा। अभी आ गया है तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कितने पराठे बनाऊँ, कितनी रोटियाँ बनाऊँ, 1 या 2? तो बोल के गया 2 बनाओ। उसको भी पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, वरना तो वहीं से भाग जाता ये। कई बार तो उसको बिना बताए मैंने कैप्चर किया है। तो गाइस यही है मेरा डेली व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।